नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बाजार ने एक बार फिर से लाइफ हाई लगा दिया है और एक ही कहानी चल रही है मार्केट की पूरे 2024 में। अभी तक इंडेक्स लेवल पे हम हर 10, 15, 20 मैक्सिमम एक महीने में लाइफ हाई लगाएंगे। मार्केट की बात करूं तो अब आपके लिए नया लाइफ हाई हो चुका है 22,794 का, यानी 22,794, एग्जैक्टली 94.70 का। और बाजार अभी ट्रेड कर रहा है 22,768 पे। अगर आप देखें तो रेंज बहुत छोटी है, सुबह से 40 पॉइंट की रेंज में ही है अभी। हालांकि अभी बाजार खुले हुए 1 घंटा ही हुआ है, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो मार्केट लेट्स सी किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं। बट पहले मैं आपको बताना चाहूंगा FII का डेटा कल का। कैश मार्केट का तो लास्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग सेशन के लिए, कि कैसा बाजार ट्रेड कर सकता है। तो वहां पे कल FII क्लियरली 5,500 करोड़ की फ्यूचर्स में खरीदारी करके गए हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जाना बनता था और ऊपर गया भी है। अभी गैप अप ही खुल गया, ऊपर क्या जाना है, अभी उनका पैसा बन गया। अब यहां से आपको फ्रेश तेजी करने के लिए मार्केट का वेट करना है, क्योंकि हम लोग 120-122 पॉइंट निफ्टी लेवल पे ऊपर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, यानी फ्लैट ट्रेड हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं या फ्रेश मंदी बन रही है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है बाजार अभी। तो यहां से कैसा बाजार ट्रेड करेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ऑप्शंस की बात करूं तो कल FII 22,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और कल मार्केट में आपके लिए किधर ट्रेडिंग सेशन बना था। मार्केट आई थिंक कल भी बिल्कुल फ्लैट ही रहा था, छोटी रेंज में। तो ये आपके लिए ऑप्शंस का डाटा इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि रेंज ही नहीं पता चली। ऑप्शंस हम तभी कंसीडर करते हैं जब या तो वन साइड नीचे आए या वन साइड ऊपर जाए। तो और बाजार कल आई थिंक बिल्कुल कंसोलिडेशन में रहा था, छोटी रेंज में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो अगर यहां से फ्रेश लॉन्ग बनेंगे तो और ऊपर जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा, आपको ऑटोमेटिकली चार्ट दिखेगा। दोबारा 22,800 के ऊपर निकल के टिकता है बाजार, तो वो फिर 850, 875 तक ऊपर जाएगा। और नीचे में अगर देखा जाए तो नेगेटिव तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अगर हम डे लो पे डे लो लगाते हैं 1 घंटे 2 घंटे तक, तो फिर समझ लेंगे थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। तो ये तो हो गया आपका बाजार का। कल अमेरिका के बाजार में अच्छी खासी तेजी आ गई है, जहां पे डाउ जोन्स अराउंड 322 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है आपके लिए। तो ये सारी चीजें जो थी वो पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से हम गैप अप हो गए। तो गैप अप तो हो गए, अब यहां से चलने के लिए हमें चाहिए बाइंग, खरीदारी। क्या वो मिलेगी, ये सवाल है, और ये हमें बाजार खुद ब खुद बताएगा समय आने पे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए मार्केट में भरपूर है। सबसे पहले तो यस बैंक, जिसमें 1,500 करोड़ का सौदा होना था, हो चुका है। और सौदे के बाद स्टॉक में कोई खास बड़े मूव आए नहीं है। कार्लिल ग्रुप बेचकर निकल गया है, इजीली बेच दिया है, और जो भाव था करंट मार्केट प्राइस उसी के आसपास बिक गया है। पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों लेवल पे ट्रेड कर गया है यस बैंक। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है अजंता फार्मा में, 9% ऊपर है अपने रिजल्ट्स के बाद। एक्चुअली में बायबैक जो हुआ है ना, वो ज्यादा पॉजिटिव हो गया है मार्केट के लिए। ईयर ऑन ईयर बेस पे नंबर दमदार थे, क्वार्टर क्वार्टर खराब थे। कल डिस्कस भी किया था आपके साथ और क्लियर बोला था जो बाजार कहेगा वो मानेंगे। भेल का शेयर भागता हुआ दिख रहा है 7.5%। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड के चलते माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड की खबर के चलते 7% की रैली करता हुआ दिखा है। बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पे विचार होने वाला है कंपनी का, जिसके चलते आज शेयर भागा है। गॉडफ्रे फिलिप्स और बजाज फाइनेंस दोनों भाग रहे हैं। बजाज फाइनेंस के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखी। आपको याद होगा RBI ने इनके एक इंस्टेंट EMI कार्ड जो था उस पर रोक लगा दी थी, और एक और 2 प्रोडक्ट पे टोटल इनके रोक लगाई थी नवंबर 2023 में, जब शेयर का प्राइस क्रैश हुआ था। आज RBI ने वो जो रोक लगाई थी वो हटा दी है, और अब ये दोबारा उन कामों को कर सकते हैं। ये आपको क्लियर संकेत दे रहा है कि जो RBI ने भी रिसेंटली IIFL फाइनेंस पे एक्शन लिया है, जो कोटक बैंक पे लिया है, ये भी आगे चलकर हटेंगी चीजें। तो लाइफ लॉन्ग नहीं है ये चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं ये, लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं देंगी। कोटक बैंक को लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सही भाव क्या होगा खरीदने के लिए, वो बताइए बस। तो आपको भाव से ज्यादा ना आपके इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि यहां 1 महीने 3 महीने में कुछ नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो आप, अगर आपके ऊपर है पावर की नहीं यार मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं यहां से लगभग कुछ नहीं तो 1 से 2 साल तक इजीली होल्ड कर पाऊंगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर आपका उतना समय वेट नहीं कर सकते हो या उतना समय नहीं है आप पे नहीं दे सकते, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और शेयर को बेच दोगे मजबूरन। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करते हो तो टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है।
कोफोर्ज का शेयर रिजल्ट के बाद 7.5% गिरता हुआ दिखा है। सीएट रिजल्ट के बाद 4% टूटा है। केफिनटेक 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद 3.5% नीचे है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में भी 2.5% की गिरावट है। एमआरएफ का शेयर 2.5% टूटा है क्योंकि सीएट के स्टॉक में आई है गिरावट रिजल्ट्स के बाद। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज भी बहुत सारे नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे एंड एक अपडेट भी आपके साथ डिस्कस करनी है, वो करूंगा। पहले रिजल्ट्स बता दूं। टाइटन के नंबर आने हैं, अदानी ग्रीन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एमआरएफ, एमआरपीएल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, टाटा टेक्नोलॉजीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, आइनॉक्स विंड, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, रेमंड, एचएफसीएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, आइनॉक्स विंड एनर्जी, गो फैशन, लॉयड एंटरप्राइज, आरती ड्रग्स, आइनॉक्स ग्रीन, तत्वचिंतन फार्मा, वारेटेक, स्टील एक्सचेंज, पोशाक, काबरा एक्सट्रूशन, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। अपडेट है मेरी आपके लिए केमिकल्स पे। एसआरएफ 2200 वाला 2700 हो गया, मुबारक हो। दीपक नाइट्राइट 2100 2150 वाला 2600 होता हुआ दिख रहा है, मुबारक हो। आरती इंडस्ट्रीज में भी बढ़िया मूव आया, मुबारक हो। तो इन स्टॉक्स पे निचले स्तर से आप सभी के साथ काफी वीडियोस कवर करी। आईआरसीटीसी आपका 780 वाला 1100 होने की तैयारी में, मुबारक हो। और आज की डेट में अब सब बुलिश होंगे धीरे धीरे। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके साथ गिरावट में कंसिस्टेंटली होल्ड करने के लिए कहा और एक्यूमुलेट बाय करने के लिए कहा, और आज सफल हो रहे हो। तो शेयर बाजार है, कब चलेगा किसी को नहीं पता, चलेगा नहीं चलेगा ये आपको पता होना चाहिए बस। और ये अगर आपका कंफर्म है तो आप बैठे रहो, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।